हो गया? तुझे तो मैंने सब कुछ बनाना सिखाया है। ऐसा क्या बनवा लिया तेरी सास ने जो तू ना बना पाई? आपको पता है मम्मी, कोई छप्पन भोग बनाने को नहीं कहा था मुझे मेरी सासू माँ ने। उन्होंने कहा बेटा आलू गोभी बना ले। मैं भी बड़ी खुश, अरे वाह मम्मी का दिया हुआ ज्ञान काम आ गया। मैंने इतने मन से सबके लिए आलू गोभी बनाई, और उसके बाद जैसे ही खाना टेबल पर लगाया सबके चेहरे पर 12 बज गए। अरे बेटा, लेकिन सबके चेहरे पर 12 बजने की वजह क्या थी, ये तो बता। वजह ये थी मम्मी कि मेरे ससुराल में सूखी आलू गोभी कोई भी नहीं खाता, सबको तरी वाली आलू गोभी चाहिए। अब आप ये बताओ कि आपने मुझे ये तरी वाली गोभी बनानी क्यों नहीं सिखाई? और मैंने तो खुद आज तक ये तरी वाली गोभी खाई ही नहीं। अब क्यों नहीं बनाती हो? अरे तरी वाली गोभी भी होती है, ये तो मैं तेरे मुंह से पहली बार सुन रही हूँ। जब मैंने सुना ही नहीं तो खाना तो दूर की बात है। अच्छा तू ठहर जा, मैं तेरी कीर्ति मासी से पूछ कर बताती हूँ। खाना बनाने में ना वो भी बहुत परफेक्ट है। हो सकता है उसे पता हो इस तरी वाली गोभी के बारे में। ठीक है मम्मी, आप मौसी से बात करो, तब तक मैं अपनी किसी सहेली से पूछती हूँ। कहीं से तो इस तरी वाली गोभी की रेसिपी लेनी ही पड़ेगी ना। शानवी की माँ फ़ोन रखकर अपनी बहन को फ़ोन मिलाती है। अरे दीदी, ये तरी वाली गोभी के बारे में कुछ पता है क्या आपको? कैसे बनाई जाती है? तरी वाली गोभी ये कौन सी सब्जी होती है भाई? हमने तो कभी नहीं सुनी। हमने तो हमेशा गोभी सूखी खाई है हमेशा। अरे दीदी, खाने वाले पता नहीं क्या कुछ खा रहे हैं। अभी आपको पता ही क्या है, शानवी के ससुराल वाले हैं ना, पहले ही दिन बच्ची से तरी वाली गोभी बनाने के लिए कह दिया। उसने मुझे फ़ोन किया था तो मैंने कहा रुक, मैं दीदी से पूछ कर बताती हूँ। हमने तो भाई ऐसी सब्जी के बारे में आज तक सुना ही नहीं। तुम देखो इंटरनेट पर चेक कर लो, हो सकता है वहाँ कोई रेसिपी मिल जाए। हाँ हाँ दीदी, ऐसा ही करते हैं हम लोग। अरे गरिमा, एक बात बता, तुझे तरी वाली गोभी बनानी आती है क्या? तेरी शादी को तो 4 साल हो गए, तुझे तो अब हर तरह का खाना बनाना आ गया होगा ना। अरे यार, मुझे तो सब तरह का खाना बनाना आता है, लेकिन तरी वाली गोभी क्या होती है? हमने कभी नहीं खाई। अरे कुछ और कहा होगा तेरी सास ने, गलत सुन लिया होगा तूने। नहीं ना यार, कुछ गलत नहीं सुना, अच्छी तरह सुना था। उनको तरी वाली गोभी ही खानी थी। अच्छा चल ठीक है, तू फ़ोन रख, मैं कहीं और ट्राई करती हूँ, मुझे तरी वाली गोभी की रेसिपी मिल जाए। शानवी गरिमा का फ़ोन रखती है, इतने में उसकी माँ का फ़ोन आ जाता है। अरे बेटा, ये तरी वाली गोभी क्या भला है, तेरी मौसी को भी नहीं आता। वो कह रही थी कि उन्होंने तो पहली बार सुना कि तरी वाली गोभी भी होती है। अरे मम्मी क्या बताऊँ आपको, मैंने अभी ना गरिमा को फ़ोन किया था, वो भी यही कह रही थी कि उसने आज तक तरी वाली गोभी का नाम ही नहीं सुना। बेटा देख, अब ना हमारी इज्जत का सवाल है। अगर तू ये तरी वाली गोभी की परीक्षा में फेल हो गई ना, तो तेरी सास को यही लगेगा कि हमने झूठ बोलकर अपनी बला उनके माथे मार दी। तेरी इतने महीनों की किचन ट्रेनिंग मिट्टी में मिल जाएगी। पहले ही दिन अगर तू उनके पसंद का खाना नहीं बना पाई तो वो तो यही कहेंगी ना, बहू को कुछ बनाना नहीं आता। देख बेटा, अब हमारे खानदान की इज्जत तेरे हाथों में है। तू कैसे भी करके तरी वाली गोभी उनको बना कर खिला। मुझे नहीं पता तू कैसे बनाएगी, लेकिन बनानी तो तुझे पड़ेगी ही। वैसे एक आइडिया है, तेरी मासी कह रही थी कि यूट्यूब पर बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाना सिखाते हैं। तू ट्राई कर, हो सकता है वहाँ तरी वाली गोभी की कोई रेसिपी तुझे मिल जाए। सही कह रही हो मम्मी, मैं तो सबसे पूछ पूछ कर थक गई हूँ, अब बस यूट्यूब का ही सहारा है। मैं एक बार ना यूट्यूब पर रेसिपी चेक करके देखती हूँ। शानवी यूट्यूब पर तरी वाली गोभी की रेसिपी ढूंढने लगती है। ये कैसी कैसी रेसिपी दिखा रखी है, कोई भी ढंग की रेसिपी नहीं मिल रही। ये पानी अलग गोभी अलग, कौन खाएगा ऐसी सब्जी? मेरी इज्जत का कबाड़ा होना तो तय है। मैं चाहे जितने जतन कर लूँ, ससुराल में मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिलकर ही रहेगी। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा है? मतलब मैंने 100 आइटम बनाने सीखे, लेकिन मेरी सास को खाना क्या है? पानी वाली गोभी। ऐसी सब्जी जिसकी रेसिपी किसके पास नहीं है। ऐसा करती है, सूखी आलू गोभी बनाकर उसी में पानी डालकर दे देती हूँ, हो गई तरी वाली गोभी। बस मुझे तो यही समझ में आ रहा है, अब जो होगा देखा जाएगा, इससे ज़्यादा टेंशन नहीं ले सकती मैं। शानवी रेसिपी देख देख के पूछ पूछ के परेशान हो गई थी। उसने ऐसी कोई सहेली नहीं छोड़ी थी जिसको फ़ोन करके तरी वाली गोभी की रेसिपी ना पूछी हो, लेकिन सबकी तरफ से वही जवाब मिलता कि उन्होंने तो आज तक तरी वाली गोभी के बारे में सुना ही नहीं। शुक्रवार का दिन आ गया। गोभी की सब्जी बनानी है, भूल तो नहीं गई ना बेटा? नहीं मम्मी जी, आपने मुझे लिस्ट बनाकर दी है तो उसी के अकॉर्डिंग खाना बनाती हूँ, भूलूंगी कैसे? अरे बेटा, मैं वो बात नहीं कर रही। जैसे तूने पिछली बार वो सूखी गोभी की सब्जी बनाकर रख दी थी ना, उसकी याद दिला रही हूँ बेटा। वैसी सूखी सब्जी मत बनाना।
तेरे पापा जी ने उस दिन खा ली थी, लेकिन आज कोई नहीं खाने वाला तुम्हारी सूखी आलू गोभी की सब्जी। बढ़िया सी तरी वाली सब्जी बनाना, उसके साथ जीरा राइस और 2-2 फुलके सेंक लेना, ठीक है बेटा? ठीक है मम्मी जी। शानवी किचन में जाती है, तभी उसे अपनी एक सहेली का मैसेज मिलता है। अरे ये क्या है? लगता है गरिमा ने कोई रेसिपी शेयर करी है। अभी चलाकर देखती हूँ, हो सकता है मेरा काम बन जाए। शानवी रेसिपी का वीडियो ऑन करती है और उसके बताए अनुसार रसेदार गोभी बनाना शुरू कर देती है। लेकिन उस रेसिपी में तो इतना ताम झाम बताया गया था कि बेचारी शानवी पिछले 40 मिनट से किचन में गोभी की सब्जी बना रही थी, लेकिन सब्जी थी कि बनने का नाम नहीं ले रही थी। 1 घंटे बाद शानवी की सास रसोई में आती है। हमने तो गोभी की सब्जी बनाने को कहा था, इतना समय क्यों लग रहा है भाई तुम्हें? अब तक तो तुम्हें सब्जी बनाकर फुलके भी सेक लेने चाहिए थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि तुम्हारी तो सब्जी भी अभी तक तैयार नहीं हुई। वो माँ जी, गोभी को फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद ग्रेवी में गोभी डालनी बाकी रह गई है, बाकी सब तो तैयार है। क्या? गोभी फ्राई कर रही हो? ये क्या बना दिया तुमने? अरे आप ही ने तो कहा था ना तरी वाली गोभी बनानी है। ये देखिए, मैंने बेसन में गोभी को फ्राई कर दिया है और अब बस ग्रेवी में डालना रह गया है। अरे बेटा, तुमने तो गोभी के पकौड़े बना दिए। ये कौन सा तरीके से तरी वाली गोभी बना रही हो भाई? और इतना तेल मसाले वाला खाना कोई नहीं खाता हमारे यहाँ। मैंने पहले भी बताया था ना कि तुम्हारे पापा जी तेल मसाले का खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते। सास की बात सुनकर शानवी का मुंह उतर जाता है। माँ जी सही बताओ ना, मुझे तरी वाली गोभी बनानी आती नहीं है, और बनानी कहाँ से आएगी? मैंने तो यहाँ पर आकर पहली बार तरी वाली गोभी का नाम सुना है। हमारे यहाँ तरी वाली गोभी कोई नहीं खाता। मेरी मम्मी तो बस सूखी गोभी बनाती थी और उन्होंने मुझे भी वही बनानी सिखाई है। इसलिए जब आपने मुझे गोभी बनाने के लिए कहा तो मैंने इंटरनेट से रेसिपी निकाल के जैसे तैसे ये सब्जी बनाई है। अरे बेटा, इसमें इतना घबराने जैसी क्या बात है? ठीक है, अगर तुम्हारे यहाँ तरी वाली गोभी नहीं बनती तो ये बात तुम मुझे साफ साफ भी बता सकती थी। उसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात थी? मैं तुम्हें सिखा देती। और ये जो तुमने सब्जी बनाई है ना, इसे तो पकौड़े की सब्जी कह सकते हैं, तरी वाली गोभी थोड़ी ना हुई ये। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हारे हाथ की ये पकौड़े वाली सब्जी ट्राई कर लेते हैं। बाकी रही तरी वाली गोभी की बात, तो वो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। सीखोगी ना मुझसे? अरे क्यों नहीं मम्मी जी, मैं तो वाकई चाहती थी कि मुझे कहीं से सही रेसिपी मिल जाए और मैं आप लोगों को आपकी पसंद का खाना बनाकर खिला पाऊँ, लेकिन मैं फ़ेल हो गई। अरे बेटा, ये कोई परीक्षा थोड़ी ना है तुम्हारी कि एक सब्जी ना बना पाओगी तो तुम फेल हो जाओगी। अरे तुम बहू हो इस घर की, कोई संकोच की बात नहीं है बेटा। जो तुम्हें ना आता हो बिना झिझक मुझसे पूछ लिया करो। हर घर का खान पान अलग अलग होता है, ज़रूरी नहीं कि जो हम खाते हैं तुम्हें बनाना आता ही हो। सास की मीठी मीठी प्यारी बातें सुनकर शानवी के मन की सारी उलझन दूर हो गई थी और अब वो अपनी सास से उनकी स्पेशल रेसिपी बनाना सीखने लगी थी।